अच्छी कमी। हाँ, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चलो चैप्टर ये स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, फिर प्रैक्टिस करा दूंगी। सबके पास मिरर है ना आज? अगर मिरर नहीं भी होगा तो चलेगा। आप लोग वो सेल्फी वाला कैमरा जिसमें से आपका फेस खुद को दिखना चाहिए। ठीक है। हाँ, देखो डे 27 बेसिकली है ना, ये लास्ट चैप्टर है अपने मैजिक बुक का। जो डे 28 है उसमें बस ये बताया गया है कि हमें मैजिक बुक को कभी भी छोड़ना नहीं है, अपन को ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करना नहीं छोड़ना। ठीक है। तो जो एक्सरसाइज करने वाला चैप्टर है वो आज लास्ट है। डे 27 जादुई दर्पण। दर्पण क्या होता है? मिरर। ठीक है। अब एक चीज से आज पूरी क्लास डिपेंड करती है, वो है एक गीता जी का मैसेज, जिसमें हम लोग मतलब हम सब ने ये बात सुनी है और समझी है। जब 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 किसी ने गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा तो उनको तो पूरा एग्जैक्ट मीनिंग भी पता होगा इसका। ठीक है। तो उसमें सबसे बहुत ही प्यारा एक मैसेज दिया गया है कि जैसी दृष्टि हमारी होती है वैसी ही सृष्टि हमारी होती है। ये सब आपने सुना होगा, है ना? कोई नया नहीं है आज ये। अब देखो, बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार मेरी तो दृष्टि बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सबका बहुत भला चाहता हूँ, बट फिर भी है ना मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना? कि है ना मैं तो सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बट पता नहीं क्यों मेरे ही लोग बहुत कंप्लेन्स करते हैं। ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं ऐसा, बट होता क्या है? देखो ध्यान से, अगर आप अपने मन के अंदर झांक के देखोगे ना, जब जब ये अपन मिरर प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे, एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सोचते थे ना आपकी जैसी दृष्टि है, नहीं, आपकी दृष्टि आपको खुद समझ में आ जाएगी कि अच्छा मेरी दृष्टि में यहाँ यहाँ ऐसे कमी थी, इसकी वजह से मुझे आसपास की चीजें वैसी दिख रही थी। आप कभी भी देखना कि कभी आप मिरर में अगर आपने सिल्वर इयररिंग्स पहने हुए हैं, तो क्या वो मिरर में आपको व्हाइट इयररिंग्स दिखते हैं? कभी भी नहीं हुआ ना ऐसा, कभी हो ही नहीं सकता। अगर हमने सिल्वर सिल्वर इयररिंग्स पहने हैं तो हमें दिखेंगे भी क्या मिरर में? सिल्वर इयररिंग्स। सेम अपनी रियल लाइफ के साथ होता है, जो हम अंदर से हैं वो ही हमें बाहर दिखता है ना? तो देखो, दो चीजें होती है, एक कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है, नहीं, जो हम होते हैं वो हमें मिलता है। हाँ, ठीक है। तो जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, जहां हम शिकायत कर रहे हैं कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरा उससे रिश्ता अच्छा नहीं है, ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब अपने अंदर की ही एक रिफ्लेक्शन है जो हम अपने बाहर के चारों तरफ देख रहे हैं। और आज तक अपन ने सिर्फ काम कहाँ किया था? डूइंग और हैविंग पे, मतलब होनी, जो हमें चीजें चाहिए थी, और करने पे। ठीक है। दो ही चीजों पे काम करते हैं अपन, मोटा मोटी। बट हमें काम कहाँ करना चाहिए? अपने बीइंग पे, कि हम बीइंग कैसे हैं। हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, या हम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, या कभी कभार हम ऐसे भी होते हैं कि हमें गॉसिप्स करने में बड़ा मजा आता है कि उसके घर में क्या हुआ, उसके 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 यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, इस तरह से मजा आता है। तो ध्यान रखना, अब धीरे धीरे आप अपने आप को अंदर से झांकना शुरू करना। ठीक है। जैसे जैसे अंदर से झांकना शुरू करोगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो अपने आप ही बाहर से हटती जाएंगी। और जब जब हम अपने अंदर झांक करके और अंदर की कमियों को बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमारी जो बाहर की चीजें थी वो हमारी उसी फ्रिक्वेंसीज पे मैच करने लग जाती है, और फिर हम उन सब चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। हमें पता चल गया कि हमारी अब ये फ्रिक्वेंसी यहाँ खराब हो रही थी, इसको ऊपर ले गए फ्रिक्वेंसी को, अब जो हमारे मनचाही चीजें थी वो हमने अट्रैक्ट कर ली। ठीक है। तो मिरर का मतलब बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। ठीक है। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इसी तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हमारे ही मन में होती है। देखो, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। अब आप लोगों ने नोटिस भी की होगी ये बात, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है। कि जैसे हमारे घर में कोई नया आता है, जैसे कि सपोज कर लेते कोई नई नई बहू आती है ना?
तो है ना शुरू शुरू में ना वो बहू या कोई भी नया मतलब, ठीक है, वो शुरू शुरू में ना उसमें बहुत सारी हम कमियां निकाल सकते हैं। दिखने में कमी निकल गई, उसके रहने में, उसके बिहेवियर में, उसके खाने में, सब में कमी निकल सकती है। बट जब वो हमारे घर में रहती है, रहती है, रहती है, रहती रहती है, रहती रहती है, वो हमारी अपनी हो जाती है ना। तो जब वो चीज हमारी अपनी हो जाती है, तो हम उसमें अब कोई भी कमियां निकालना बंद कर देते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कहानी कहाँ हो गई? कोई भी चीज किस पे डिपेंड करती है? हमारी नजरिए पे, कि हम उसको कैसा देख रहे हैं। अगर हमारा, वो कहते हैं ना, चोर चोर मतलब चोर जो खुद होता है, उसको पूरी दुनिया ही चोर चोर दिखती है ना। तो इसीलिए अगर हमें पूरी दुनिया में कोई कमी दिख रही है, तो इसलिए वो कमी कहाँ है? हमारे खुद के ही मन में है। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कर रहे? मैजिक बुक से पहले अपन यही कर रहे थे ना, इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, ये मेरी नहीं सुनता, मतलब ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता, मेरे घर में ये मेरे हिसाब से चीज नहीं लगी, यही सब कर रहे थे ना, है ना। तो हमें पता ही नहीं था उस टाइम तक कि हमें खुद को सही करना है। फिर मैजिक बुक लाइफ में आई, धीरे धीरे हमें समझ में आया कि नहीं, हमें खुद पर काम करना है ना। बट आज से हम बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें खुद पर भी कैसे काम करना है। परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। मैजिक बुक से पहले हम सब यही कर रहे थे, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। देखो इस पैराग्राफ में तो आपको खुद ही की एक इमेज दिख रही होगी कि मैजिक बुक से पहले अपन क्या थे? चिक चिक कर रहे हैं, हर बात पे कंप्लेन्स कर रहे हैं, है ना। बट मैजिक बुक के बाद हम हर बात में ग्रेटिट्यूड को देख रहे हैं। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। वाह, मतलब अपन तो सच में बदल गए ना। इसीलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। अब जो चीजें अपन अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब वो भी चीजें बदल रही है। पहले अपन क्या अट्रैक्ट करते थे? लोगों की कंप्लेन्स, लोगों की चिड़चिड़। अब हम बदल रहे हैं तो लोग भी हमारी बातें सुन रहे हैं, है ना। कल जैसे सीमा जी ने अपनी शेयरिंग में क्या बताया था कि पहले वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती थी अपने हस्बैंड से और चिक चिक करती रहती थी। अब इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखने के, उन्होंने छोटी छोटी बातों का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तो हस्बैंड भी बदल गए। गांधी जी के प्रेरक शब्दों शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सक्षित संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। मतलब अब सबसे बड़ी कहानी है कि पूरा जो यूनिवर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मैन इन द मिरर। मतलब जो हमारे मिरर में जो हमें दिख रहा है, वो ही बस हमारा पूरा संसार है। बट हम क्या समझ रहे थे? हमारा संसार क्या था? हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग, जहां हम रह रहे हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, ये हम इनको संसार समझ रहे थे। बट क्या है संसार? तो हमारा खुद का मन। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए, तो आप बदल चुके हैं। वाह, सही बात है ना, अपन बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि यार अभी दिखने में थोड़ी ना बदले, अभी ऐसे थोड़ी ना बदले, बट स्टिल आपकी खुशी में ना 100% बोल सकती हूँ कि अपन की क्लास में से ऐसा कोई नहीं होगा जो बोल सकता होगा कि पहले मेरी जो खुशी थी वो इतनी थी और अभी भी इतनी है। नहीं, मतलब कोई ना कोई, सॉरी, हर कोई यही बोल रहा होगा कि मेरी खुशी में भले ही 2 पॉइंट्स का, भले ही 5 पॉइंट्स का या 10 पॉइंट्स का फर्क आया ही होगा। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। मतलब आज तक अपन ने सब पे काम कर लिया, थोड़ा 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 थोड़ा, ओके। अब सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड हम आज खुद को करेंगे। जब आप
मिरर में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। देखो, अभी तक क्या बहुत बार ऐसा होता था कि जहां पे अपन को लगता था कि नहीं यार मैं केपेबल नहीं हूँ, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, बट आज से जो अपन प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप लोगों ने सच में की, तो सच में देख लेना, एक वीक के अंदर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हो सकता है कि आपको खुद की मतलब मिसिंग जो स्किल्स थी ना, वो आपको पता चल जाए कि यार मेरे अंदर ये स्किल्स थी और बचपन में मैंने तो इस पे बहुत काम किया था, वो स्किल गायब हो गई थी और अचानक से आपको मिल जाएंगी। स्वयं के बारे में नेगेटिव भावनाएं अपने आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। देखो, जब अपन किसी और का बुरा सोचते हैं ना, वो अलग बात है, बुरा मतलब अगर हम सोच रहे हैं तो हमारी लाइफ में हम नेगेटिविटी ला रहे हैं, बट अगर हम खुद का बुरा सोच रहे हैं ना, तो हम जितना हमने सामने वाले का सोच करके नेगेटिविटी लाई ना, उससे भी डबल नेगेटिविटी हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं, अपना बुरा सोच के। तो इसीलिए हमेशा खुद को अप्रिशिएट करो, हमेशा आई एम वाली अफर्मेशंस बोलो कि आई एम बेस्ट, आई एम दिस, आई एम अमेजिंग, इस तरह से अफर्मेशंस हमें बोलनी चाहिए। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नेगेटिव भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि। देखो, इसमें क्या होता है, जब हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो अपन बोलते ना यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग सारी वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमसे नहीं हो पाएंगी। जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड खुद के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। सबसे बड़ी चीज, हमको भगवान से भी है ना हमेशा समृद्धि मांगनी चाहिए, है ना। और अब तो हमें पता है कि हमें मांगना क्या है और कैसे मिलता है। तो सबसे प्यारा अफर्मेशन है कि मैं बहुत ही समृद्ध हूँ। जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड खुद के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मैजिक मिरर का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। चलो आप लोग सब अपना अपना मिरर ले लो, आप लोग चाहो कंफर्टेबल हो जाओ, कैमरास ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिरर ले लो और अगर मिरर नहीं है तो आराम से सेल्फी स्टार्ट कर लो। ठीक है। अब हो सकता है आप किसी के आसपास बैठे हुए हो, अगर आप नहीं बैठे अकेले बैठे हो तो जोर से करना, और अगर नहीं कर सकते तो मन ही मन स्माइल करके करना। ठीक है। अब आपको खुद का फेस दिख रहा होगा, खुद के फेस को देख करके, अपने फेस को देख करके बहुत प्यारी सी स्माइल दो और देखो कि आप कितने सुंदर हो। देखो आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, आपके बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, आज आप कितने प्यारे लग रहे हो, कितने प्यारे। आप खुद को सोचो, खुद को देखो एकदम, और एक बहुत प्यारी सी स्माइल दे करके और खुद को थैंक यू बोलो। जोर से बोलते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मन में खुद को थैंक यू बोलो मिरर में देख करके। बहुत ही फीलिंग्स के साथ ना खुद को थैंक यू बोलो कि थैंक यू मान्या, यहाँ तक आने के लिए तूने कितनी मेहनत की, मतलब कितनी बार चैलेंजेस आए, कितनी बार चैलेंजेस आए, बट तू तो जिद पे ही अड़ गई कि नहीं, मुझे तो क्लास करके ही रहनी है, मुझे तो मेरी प्रैक्टिसेस पूरी करनी है, मुझे तो मेरी लाइफ में चेंज लाकर ही रहना है। थैंक यू मान्या, थैंक यू सो मच। खुद को थैंक यू बोलो, अपने नाम को लेकर के थैंक यू बोलो। खुद का नाम बोलोगे ना और फीलिंग भरेंगी। खुद की क्वालिटीज के लिए बोलो कि थैंक यू मान्या,
वाओ यार वाओ, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी प्यारी है। तो कितना प्यारा समझाती है सबको। तो बहुत प्यारी है। तो कितना प्यार करती है सबको। और भी चीजें जो जो आपके मन में है कि आप ये चीज बहुत अच्छी करते हो, अपनी अच्छी अच्छी चीजों को बोल बोल करके थैंक यू बोलो कि वाह यार मैं तो ये भी चीज बहुत अच्छी करती हूँ। कितना अच्छे से मैं घर को मैनेज करती हूँ। सब मुझसे बहुत ही खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं इतने दिनों तक ये समझ ही नहीं पाई कि मैं खुद से कितना खुश थी। कितना घर प्यार से मैनेज कर रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ, रात को लेट सो रही हूँ, बट फिर भी जल्दी उठ पा रही हूँ सुबह। फटाफट फटाफट सारा टाइम से काम कर रही हूँ। कितना प्यार है मेरे अंदर। सबको प्यार देती हूँ मैं। सबको प्यार देती हूँ। जितनी फीलिंग्स ला सकते हो ना उतनी फीलिंग्स लाओ खुद को प्यार करने के लिए। जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हो ना, आज वैसे खुद को प्यार करो। धीरे धीरे उस 3 टाइम्स धीरे धीरे आप थैंक यू बोलो। और खुद से प्रॉमिस करो कि अब मैं कभी भी कोई भी गलती करूंगी तो खुद को दोष नहीं दूंगी। ये प्रॉमिस करो खुद से। खुद की बुराई नहीं करूंगी। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी कि मैं ऐसी नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं ना। बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ना किसी से जेलेसी करूंगी, ना किसी से कंपैरिजन करूंगी। वाओ, देखो मैं तो खुद ही में इतनी सुंदर हूँ, खुद ही में इतनी संपूर्ण हूँ। मुझे क्या जरूरत है किसी और से कंपैरिजन करने में। बहुत खुश हूँ बहुत। ओके, थैंक यू। अब आप लोग क्या करोगे? जब भी आज आप पूरे दिन में मिरर को देखोगे, जब भी बाथरूम में जाओगे, हो सकता है रूम में मिरर हो, अचानक से आपकी नजर खुद पे जाएगी और खुद को थैंक यू बोलोगे। ठीक है? आज आप जब भी खुद को मिरर में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कही अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। मतलब थैंक यू बोलोगे और बहुत ही खुश होके थैंक यू बोलोगे कि वाह यार। अब जैसे मतलब अचानक से आपकी नजर है ना आपकी बिंदी पे पड़ जाए मिरर में, तो ऐसे सोचना यार वाह यार, मेरे ऊपर इतनी बिंदी इतनी सुंदर कैसे लग सकती है। आज तक तो लगी नहीं, आज तो इतनी सुंदर लग रही है। वाह यार, मेरी चॉइस कितनी अच्छी है कि मैं इतनी अच्छी अच्छी बिंदी लगा सकती हूँ। वाह यार, मेरा फॉरहेड तो देखो कितना प्यारा है। देखो मेरे पर बिंदी कितनी सुंदर लग रही है। वाह, ऐसे करके ना अपनी तारीफ करना। जब भी मिरर में देखोगे कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, कुछ ना कुछ जरूर खुद का दिखेगा। बाल दिख जाएंगे। वाह यार, क्या मस्त बाल है ना मेरे, इतने सुंदर बाल। मजा आ गया। ऐसे करके ना और फिर थैंक यू बोलना खुद को। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो मिरर में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। ठीक है? जब भी आप लोग मिरर देखोगे हमेशा ये प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? कभी कभार ये भी होगा कि मिरर में देखते ही ना अचानक से खुद की कोई बात याद आ जाएगी कि यार मेरे अंदर है ना ये भी चीज बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, कोई बात नहीं, ना करने दो। आज खुद को अप्रिशिएट करो। ओके? सिर्फ आज ही नहीं, ये प्रैक्टिस बराबर करते रहो और देखना कितना फर्क आ जाएगा, कितना फर्क आ जाएगा लाइफ में भी, कॉन्फिडेंस में भी। हो सकता है ना बहुत सारी स्किल्स होंगी आपकी जो पुरानी पुरानी, जो आपको जो आपने छोड़ ही दी थी बिल्कुल, बट अब आपको वो करने का बहुत मन करेगा। बस खुद से प्यार करना है। ठीक है? और आज एक मिरर से प्रॉमिस करो
कि मैं ग्रेटिट्यूड करना कभी नहीं छोड़ूंगी। जितना मुझे हो सकेगा मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को और बढ़ाती जाऊंगी। अगर आज मैं 15 मिनट्स कर रही हूँ तो कल मैं 20 मिनट्स करूंगी, उसके बाद मैं 25 मिनट्स करूंगी। और मैं ग्रेटिट्यूड का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस ग्रेटिट्यूड ने मुझे वो सब दिया है जो मुझे मेरे अपनों ने भी नहीं दिया है ना। सच बताना कि किसी अपने ने भी नहीं दिया था ये हमें, जो इस ग्रेटिट्यूड ने हमें दिया। तो हम इसका ही साथ क्यों छोड़ देते हैं। जैसे ही चैलेंज आया सबसे पहला साथ छूटता है हमारा ग्रेटिट्यूड का, उसके बाद हम दूसरी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। बट अगर हम इसका साथ ना छोड़े ना तो हमें और किसी चीज के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा, सब चीजें अपने आप ही सेट होकर के हमारे पास आ जाएंगी। ओके, तो आप लोग अब नॉर्मल हो जाइए, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? मेरे तो कोई क्वेश्चन नहीं है आज। नहीं, बट देखो क्वेश्चंस होते हैं ना, अच्छा लगता है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार क्या होता है बहुत लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, तो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो उनको आंसर मिल जाता है। बिल्कुल। और हाँ मेरा एक था तो वो कल लास्ट क्लास में किसी ने कह ही दिया कि एक बार अपन रिवीजन पूरा कर लेंगे। वो मेरी हाँ, मतलब बहुत हार्ड से वो है कि हम एक बार फिर से पूरा रिवाइज करें। कल हम कर तो लेंगे, वो हो ही काम रहा है। करते हैं। कल हम ना ये जो लास्ट चैप्टर है ना डे 28, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंस बताइए कि हमें मैजिक को क्यों नहीं छोड़ना। तो वो इम्पोर्टेंस हम वैसे भी ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट स्टिल उसको उसकी हम लोग समरी ले लेंगे। और बाकी मैं आपको एक एक वो जो पॉइंट्स है ना वापस से रिवाइज करा दूंगी। उसके बाद जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें रिवीजन करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरी ऐसी स्लाइड्स बनाई है आप लोगों के लिए कि बस बैठो, करो, जाओ और शांति, बस। उसके अलावा और जो वो दो चार, 28 से होगी। वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली ना मेरा थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा ऐसे हो गया है, तो हम देख लेते हैं वो कैसे रहता है। ठीक है, अभी तो मतलब मम्मी भी ऐसे बोल रही है कि थोड़े दिन रुक जाओ क्लास करने के लिए। तो थोड़े तो से दिन, मतलब ब्रेक रहेगा हमारी क्लास में। 4-5 दिन का रहेगा बस। ठीक है ना। और उसमें है ना यूं भी रहेगा कि मैं आप लोगों को डेली के टास्क भी दूंगी। जैसे हमने 1 1 आवर तो हम हमारी जो प्रॉपर स्लाइड्स मैंने बनाई है उस पे हम काम करेंगे। फिर मैं आपको टास्क भी दूंगी कि आपको खुद को पूरा एनालाइज करना है कि आज मैंने कितनी कंप्लेंट्स की। हम लोग पूरा वो ग्रुप पे करेंगे कि आज आप लोगों ने कितनी कंप्लेंट्स की, 10 कंप्लेंट्स की, 10 से ज्यादा कंप्लेंट्स की। जैसे प्रॉपर अलार्म्स बना के हम अपने पूरे डे में रखेंगे, जिससे कि अब अभी भी अगर हम थोड़ी बहुत जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं या थोड़ा बहुत जो हम ग्रेटिट्यूड पे विश्वास नहीं रख पा रहे ना, उसमें वो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करेंगे। ओके। ठीक है। और मुझे एक मैसेज देना था पूरे ग्रुप मेंबर्स को, मतलब एक क्लास का था तो मैं दे दूं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। एक सेंसेशन करके क्लास है, उसमें डांस, योगा, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट, बहुत बहुत सारी चीजें सिखाते हैं वो लोग। और उसके चार्जेस भी बहुत कम है। किसी को करना हो तो मैं ग्रुप में नंबर शेयर कर दूंगी, आप मैसेज कर दोगे, उसके बाद आपको वहां से मैसेज आते रहते हैं। कथक, हर टाइप की चीजें मतलब मैंने करी है, बहुत अच्छी है वो। एरोबिक्स। और उसमें है कि मेंबरशिप चलती है, आप एक बार पे कर दो, वो मेंबरशिप चलती रहती है। जिसका आप स्किप कर सकते हो कि ये क्लास से वो क्लास में स्विच कर दो, उस क्लास से दूसरी क्लास में स्विच कर लो। तो बहुत अच्छी क्लास है। जैसे भी कुछ दिन सब लोग योगा के लिए कह रहे थे ना, तुमने जो सेंड किया था, तो उसमें एक ट्रेनर ही प्रॉपर सिखा रहा है, उसके चार्जेस भी बहुत वो है। ठीक है, तो आप ग्रुप पे मैसेज कर देना, सब देख लेंगे। ओके। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? और जो क्वेश्चन नहीं है, कुछ हाँ बोलो। कहना है। हाँ बोलो। जैसे हम हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं, तब कंप्लेन्स नहीं करते, बट ऐसे टॉपिक्स निकल आते हैं तो लगते कंप्लेन है, लेकिन एक वो बात करने में ऐसा हो जाता है, तो उसको कंप्लेन में ही गिनेंगे या एज मतलब सिर्फ बातचीत में ही गिना जाएगा? उसको आइडियली कंप्लेन में गिनते हैं, बट वैसे तो अगर जैसे आपको लगता है कि उससे आपकी फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा नहीं हो रही तो वो आप बातों में काउंट हम्म। कर सकते हो। अच्छा, और टोन पे डिपेंड करता है।
हाँ, बस जिस बात से आपकी फ्रीक्वेंसी आप चेक करनी है हमें, तो कहानी आप लोगों को समझ में आ गई सारी फ्रीक्वेंसी की है। जैसे ही दिख रहा है कि सही। फ्रीक्वेंसी इस बात से लो हो रही है, तो बस वो बात हमें नहीं करनी, ठीक है? ठीक। फिर वो कैसी भी बात हाँ, हो। बाकी क्योंकि हम ऐसा कह कंप्लेन पे सकते हैं। आया ना कि कंप्लेन में तो है कि भाई आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो वो कंप्लेन ही होता है ना, एक तरफ से हम गिन रहे हैं वो चीजें, हाँ, जबकि हम वो हम बात उनकी, करते हैं उसमें वो चीजें निकलती हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो इस इसलिए मतलब बोल इसके रही अलावा थी। हम ये भी तो बातें कर सकते हैं ना कि हाँ वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, मतलब इस तरह से। हाँ वो सही है, बट एक पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ अगला बोलता है तो हम उसके बिहाफ पे बोलते हैं ना। तो हाँ अभी हाँ कंप्लेन जैसे बोला ना कि हम हमारे मुंह से कंप्लेन तो नहीं निकल रही है, तो हाँ हाँ बाकियों से तो नहीं निकलती, पर हस्बैंड वाइफ की बात हम लोग करते हैं जैसे बेटे, तब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं बोलती हूँ। मैंने तो अभी पकड़ा उस चीज को। अभी थोड़े दिनों में आप वो भी छोड़ दोगे जब आपने इतना कुछ छोड़ दिया ठीक। है। हम्म। ठीक है, और कोई हाँ। क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, तो फिर क्लास एंड करें। हाँ ठीक है। ठीक है, आज तुम मैजिक एंजॉय मेरा करो। प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, मिरर में जब भी देखोगे ना, उसमें थैंक यू बोलना और अपनी 3 क्वालिटीज देख लेना, मतलब अपने आप ही याद आएगी। अगर प्यार होगा ना मन में, तो अपने आप बहुत सारी क्वालिटीज याद आएगी। बट अगर प्यार नहीं करोगे ना खुद से, तो फिर बाल भी अच्छे नहीं लगेंगे, अपनी अपनी आंखें भी अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर जैसे ही खुद से प्यार करने लगोगे ना, तो कोई चीज होगी भी ना जो अच्छी नहीं दिख रही होगी, वो भी अपने खुद को अच्छा लगेगा। और जब खुद को अच्छा लगता है ना, फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो और प्लीज थैंक यू मान्या, बोलो तुमने जो बोलो बोलो। जो तुमने वो फेरी टेल्स की पोलियाना की स्टोरी भेजी थी, उसके लिए थैंक यू। तुमने कहा था बट देखना नहीं हो रहा था, फिर सेंड कर दी तो वो देख हाँ, ली, और जो शेयरिंग थी वो भी बहुत बढ़िया थी। है ना, पोलियाना बट बहुत एक अच्छी है, मूवी। मुझे मुझे हो सकता है डांट भी पड़े, जो द सीक्रेट मूवी है वो देखनी थी, उस टाइम में देख नहीं पाई। उसके बाद मैं जितने बार वो वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, यही बताता है मुझे। कोई बात नहीं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स या प्राइम हो ना, तो उसमें भी सीक्रेट अवेलेबल है। ओके। ठीक है, ठीक और अगर है। मुझे कहीं दिख जाएगी ना इजीली, तो मैं भी भेज दूंगी। सीक्रेट मूवी बहुत अच्छी है, बट है ना वो बिल्कुल। मूवी नहीं है सीक्रेट, मतलब उसको है ना ऐसे आप एंटरटेन के हाँ, हिसाब से नहीं देख सकते। जब भी आपको सीक्रेट मूवी देखनी हो ना, मूवी वो स्टार्ट लर्निंग के करो। हिसाब से है, बट वो हाँ, सब चीजें मैं मूवी के फॉर्म में दी गई है। राइट राइट, बस वो मूवी स्टार्ट कर दो, अपनी कॉपी पेन मेरा उठा के नेटवर्क बैठ इशू है जाओ, क्या? नोट्स बनाना शुरू कर दो। उस मूवी में ऐसा है। ठीक है, चलो। श्रद्धा जी आपका नेटवर्क इशू है आज। चलो ठीक है, तो फिर मैं क्लास भी एंड कर देती हूँ अब, है ना? ओके, चलो ओके। बाय, थैंक यू। बाय। थैंक यू। थैंक यू।